नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस पर अपन चर्चा करेंगे और जो निश्चित रूप से 4-5 दिन से कोई वीडियोस आपके लिए नहीं आया है ईएमआरएस पर, तो ईएमआरएस के वीडियो पर अपन चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जुड़िएगा, तो क्योंकि यह चैनल आप सभी के लिए जो ईएमआरएस के विद्यार्थी उसको डीवी से लेकर और नियुक्ति तक की प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल से मिलती रहेगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कट ऑफ डेट के बारे में चर्चा करेंगे, मेल के बारे में चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन प्रिंट आउट, एज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है या नहीं, नेम में कोई गलती है, पिताजी के नाम में कोई गलती है, एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए, किसको चाहिए, नहीं है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट्स में और कोई कमी है तो उसके बारे में, और साथ में अंडरटेकिंग क्या है, इन सभी मुद्दों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके निश्चित रूप से आपको मेल प्राप्त हो गया होगा जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ है। कुछ जो है पोस्ट उस पर अभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो धीरे धीरे उसका जो कार्य चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। काफ़ी सब्जेक्ट्स के जो मेल हैं बच्चों को मिल चुके हैं, उसको डेट भी बता चुकी है और जल्दी ही आपको जो वेन्यू है वो भी आपको मेल आईडी पर धीरे धीरे चालू हो चुका है कि आपको कौन से स्थान पर मिला है। साथ में जो आपके पास जो वेन्यू है, वेन्यू का जो गूगल मैप है वो भी आपको धीरे धीरे सेंड किया जा रहा है, तो आप अपने मेल आईडी पर निरंतर बने रहें, वहाँ आप चेक करते रहें, अपडेट रहें। साथ में अपने फ़ोन नंबर को भी आप सुचारू रूप से चालू रखें। साथियों, दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दूं, अगर जिस किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई संशय रहता है इस वीडियो के बावजूद भी, तो वो हमारे एक चैनल जिसका नाम है पीके एडवांस साइको, इस टेलीग्राम ग्रुप से वो जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मेल, सबसे पहले मेल की बात करें तो मेल आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो चुका है। नहीं भी प्राप्त हुआ है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन में आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो डेट है थोड़ी सी आगे की दी है। तो आप इस कार्य को बिल्कुल न लें कि हमारे पास मेल आईडी नहीं हो, तो चिंतित नहीं हो, मेल आपके पास सबके पास आएगा। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मेल कर आप ये सारी सूचनाएं ले सकते हैं। कट ऑफ डेट, इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि इसे कट ऑफ डेट अर्थात जो क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आप 18 अगस्त से पहले की आपकी जो योग्यता है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद में है तो फिर आपके लिए समस्या है। अगर इसके बाद आपकी कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए क्या समाधान है उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की कमी है इसमें आपको समाधान ही बताया जाएगा, क्या किस तरह का रवैया जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ जगह पर हुआ है उसके आधार पर। तो कट ऑफ डेट 18 अगस्त का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट आपको चाहिएगा। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। साथ में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आपको फ़ोटो, पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है वो भी आपको लेकर जानी है। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपको लेकर यहाँ पर जानी है। एज की बात करें कि एज सर्टिफिकेट सर मांगा गया है, आपने जो लेटर है उसको पढ़ा होगा कि एज सर्टिफिकेट में लिए क्या ले जाएं। तो एज सर्टिफिकेट में आपको चिंतित नहीं होना है, आपके लिए एज सर्टिफिकेट आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है वही आपका एज सर्टिफिकेट है, तो उसको आपको लेकर जाना है। एक्सपीरियंस क्या आवश्यक है? नहीं दोस्तों, एक्सपीरियंस कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप अपना जहाँ भी आपने जिस तरह से जो भी टीचिंग है, जिस पर का आपका एक्सपीरियंस है उसको आप लेकर जाएं। साथ में उसको तो ज़रूर लेकर जाएं। अगर आपने मेंशन फॉर्म में किया है कि एक्सपीरियंस मुझे है तो आपको निश्चित रूप से सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। किसका? एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना रहेगा। कहीं जो भी आपने फॉर्म में जो अप्लाई किया है वो आपको सब कुछ लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल वो आपके पास होना चाहिए। इस डेट से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, कास्ट सर्टिफिकेट में ये सबसे अहम है। कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू है सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन जिस कैटेगरी में होता है उस कैटेगरी का आपके पास ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हुआ है, एसटी से हुआ है, एससी से हुआ है, ओबीसी से हुआ है, तो कट ऑफ उसी के आधार पर आपकी जो गिनी गई है। तो इसलिए आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो मस्ट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके सिलेक्शन में आपके लिए समस्याएँ हो सकती है, इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसको आप कार्य कंप्लीट कराएँ। इसका नहीं है किसी प्रकार से जो भी है
वो आप इसमें ज़रूर देख लें, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बिना आपका जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ी सी आपको बाधाएं आ सकती हैं। आगे देखें, पुलिस वेरिफिकेशन, क्या आपको पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है या नहीं? तो इसका जवाब भी है दोस्तों, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कोई आवश्यक नहीं है। किसी प्रकार का आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना है। ये तो जो आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, जब बोर्ड की तरफ से ही आपसे पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपका एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाएगा। इधर बात करें नेम करेक्शन और फादर नेम करेक्शन, अर्थात आपकी जो मार्कशीट है उसमें अगर आप में कोई नेम की गलती हो चुकी है, आपके पिताजी के नाम में गलती हो चुकी है, माताजी के नाम में गलती हो चुकी है, या कोई और डीओबी वगैरह में गलती है, तो उसको आप निश्चित रूप से करेक्शन करा लें। समय आपके पास है तो निश्चित रूप से आप बोर्ड जाकर, ज़्यादा कोई इसमें नहीं है, आपका करेक्शन हो जाएगा। फिर भी किसी कारणवश अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं बता दूं कि अभी इसके बारे में बताता हूं, फिर इन दोनों के एक साथ लूँगा मैं आपको। जो एनओसी का मुद्दा है इसके बारे में बता दूं। एनओसी जो स्टूडेंट्स ईएमआरएस से तो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए एनओसी आवश्यक है। वो एनओसी का बनवा कर लेकर जाएँ, जिस भी डिपार्टमेंट में वो कार्यरत हैं वहाँ से एनओसी उनको आवश्यक रूप से लेनी होगी। साथ में अगर और भी इसके अलावा कोई और आपकी डॉक्यूमेंट्स में कमी रह रही है तो उस डॉक्यूमेंट्स की कमी, चाहे आपके नेम में करेक्शन, चाहे आपके फादर नेम में करेक्शन, फादर नेम में कोई गलती है, आपके नेम में कोई गलती है, माताजी के नाम में कोई गलती है, डीओबी, मगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल चिंतित न हो। इसके लिए आपसे एक अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो आपसे लिया जाएगा, और उस अंडरटेकिंग फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपको समय दिया जाएगा 15 से 20 दिन का। 15 से 20 दिन के पास आपके लिए समय दिया जाएगा कि आप अपना जो भी कमी है उस कंपनी को पूरा कर लें, और उसका समय 15 से 20 दिन रहेगा। तो आप पहली बात तो वरीयता ये रखनी है कि अगर अभी ही हो जाता है तो उसका तो कोई वो ही नहीं है। अगर आपसे हो जाता है तो पहले इस कार्य को करा के ले जाएँ, नहीं भी होता है, किसी कारण से समय लग रहा है, तो आपको अंडरटेकिंग वहाँ से लेना होगा। अंडरटेकिंग आप कंप्लीट करोगे तो आपको 15 से 20 दिन में आपको जो संशोधन है उसको कराकर जो है बोर्ड को आपको देना होगा। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये मस्ट है, ये नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखना। इसके लिए आप बिल्कुल जो आपकी जो भी कोई गलती वगैरह है उसको सबको कंप्लीट करें इस कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि सिलेक्शन आपका इसी बेस पर हुआ है। बाकी कुछ हैदराबाद वगैरह जगह स्थानों पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है वहाँ पर पोलाइटली जो कार्य किया गया है, वहाँ यह भी नहीं देखा गया है कि 18 अगस्त वाले कट ऑफ डेट के आधार पर ये भी नहीं देखा गया है, नगण्य किया गया है। हालांकि कई स्थानों पर देखा भी गया है, तो आपको इसका तो ध्यान रखना ही है। लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति पहले से ही आप करके जाएं। किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस लूज़ आपका नहीं होना चाहिए। कोई कमी रहती है तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस डाउन ही रहता है। बाकी इसके अलावा और आपकी जो भी क्वेरीज है उस क्वेरीज को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको निश्चित रूप से कमेंट्स में आपका जवाब जहां देने लायक होगा मैं उसको आप दूंगा। आप सभी ने इस चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर ही लिया होगा, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा। साथ में जो नेक्स्ट जो ईएमआरएस, अगर नेक्स्ट ईएमआरएस की तैयारी करने चाह रहे हैं, KVS DSS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नीचे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से निःशुल्क आप सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो निःशुल्क आप दे सकते हैं। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये सूचनाएं कैसी लगी, इसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।